हे एवरीवन, आज मैं आपको ले जा रही हूँ एक गुफा में जो कि मेरे गांव में है और श्रृंग ऋषि नाम से ये बहुत फेमस है। और ये देखिए पीछे, ये है इसका मेन गेट। तो चलिए आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर क्या है और ये कैसी दिखती है। तो ये मेन एंट्रेंस है उस गुफा की और यहाँ से बहुत सारी सीढ़ियाँ ऊपर तक हमें चढ़नी पड़ती है। और ये मेरे दोनों भाई आगे जा रहे हैं। एक मेरा रियल भाई है, दूसरा मेरा कज़न है जो कि यहीं पर रहता है पास में। मुझे और मेरे भाई को भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। हम गए हैं बट हम अकेले नहीं जा सकते हैं इसमें, क्योंकि ये बहुत अंधेरा होता है अंदर। तो इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम पहुंच चुके हैं पवित्र गुफा द्वार में, जहां से हम गुफा के लिए अंदर जाएंगे। और देखिए ये बहुत हाइट पर है, यहाँ से कितना ब्यूटीफुल व्यू दिख रहा है। सनसेट आपको देखने को मिल रहा है यहाँ से, और ये पूरा गांव इतना ब्यूटीफुल लग रहा है नीचे। तो चलिए अंदर चलते हैं और दिखाते हैं। हम पहुंच चुके हैं अब श्रृंग ऋषि गुफा, जो कि मेरे गांव में है। और ये बहुत ही लंबी गुफा है, 1 या 1.5 किलोमीटर में भी 2 किलोमीटर से हो सकती है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाने के लिए अंदर है, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। ये बहुत ही पुरानी गुफा है और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हम वो अंदर जाके देखेंगे। और ये कुछ ऐसी दिखती है, ये मेन एंट्रेंस है इसका। तो आइए अंदर दिखाते हैं हम आपको कैसी दिखती है। तो इसमें अंदर आते ही सबसे पहले हमारे बजरंग बली जी है यहाँ पर, ये देखिए। तो पहले ये मूर्ति है और उसके बाद देखिए यहाँ पर आइए, यहाँ पर ये शिव गुफा है जो श्रृंग ऋषि महाराज है, इनकी एक स्टोरी भी है। तो उन पर ये गुफा है। और यहाँ पे हमारे भोले बाबा जी है। यहाँ पर प्यारा सा छोटा सा मंदिर है और ये देखिए, ये यहाँ से गुफा स्टार्ट हो जाती है गाइस। ये कितना अंधेरा है यहाँ पर, और हम इसी अंधेरे में अंदर घुसेंगे अभी और देखते हैं आपको क्या क्या दिखने को मिलेगा। अब हम गुफा में एंटर कर चुके हैं। देखने में तो ये बड़ी डरावनी सी लग रही है, और अनफॉर्चुनेटली आज यहाँ पर लाइट ही नहीं थी, हमें फ़ोन की फ्लैश लाइट के थ्रू अंदर जाना पड़ा। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आप लोगों को दिखाऊं। और देखिए ये जो छोटी छोटी गुफाएं आपको दिख रही है और क्रैक्स दिख रहे हैं ना इसमें, ये सारी गुफाएं हैं और ये कहीं भी जाती हैं। इसका कोई आपको इसका कोई एंड नहीं है, आप कहीं भी निकल सकते हैं। एक पुरानी स्टोरी है कि एक इंसान था, कोई बहुत पुराने बुजुर्ग होंगे, वो घुस गए थे इस गुफा में और वो बहुत दिनों बाद इसमें ही घूमते रहे अंदर अंदर। और एक दिन सडनली वो एक ओखली के नीचे निकले, उन्हें आवाज़ आई कोई धान कुट रहा होगा। धान जो कि आपके चावल होते हैं, राइस, उनको ओखली में कुटा करते थे पहले के ज़माने में। तो उन्हें आवाज़ आई कि कोई ऊपर से कुछ पीट रहा है। तो उन्होंने आवाज़ें लगाई और जो वो आदमी था उसे भी पता चल गया, तो उनको निकाला था। इसलिए बहुत सारी जो इसमें एक्स्ट्रा गुफाएँ हैं वो कुछ एक बंद भी कर दी गई है ताकि कोई गुम ना हो जाए। बस थोड़ा सा स्पेस रखा है, बट अगर कोई इन्वेस्टिगेट करना चाहे तो बहुत आगे जा सकता है। और हम अपने चप्पल जूते खोल के बाहर इसमें चल रहे हैं। ये गीला भी है और बहुत डेंजरस आप बोल सकते हो, स्कैरी भी था, और मुझे तो चलना भी नहीं आ रहा था इसमें। और इसमें बहुत स्लिपरी था, आप स्लिप भी कर सकते हो। देखो फ़ोन की लाइट से हम कैसे कैसे करके इसमें घुस रहे हैं। और इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे पैटर्न्स बने हुए हैं अंदर, जैसे कि मोर है, केले के पेड़ है, शिवलिंग, गणपति जी, बहुत सारी चीज़ें हैं, पानी है। और आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि जहाँ पर महाराज श्रृंग ऋषि जी अपने गुफा में तपस्या करने बैठे होते थे ना, वहाँ पर एक स्नेक आ गया था उनकी तपस्या को भंग करने, और उन्होंने उसे श्राप दे दिया था, जिससे कि वो पानी में स्नेक पत्थर का बन गया। और वो अभी भी है, आपको दिखाऊंगी मैं आगे। अभी तो हम बस पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं और देखो कैसे कैसे पत्थर है और हमें अंदर अंदर जा रहे हैं। हम मे बी 1 किलोमीटर नीचे तो गए होंगे हम। और ये बहुत लंबी वीडियो बन चुकी थी, मे बी 2 पार्ट्स में मुझे दिखानी पड़े, बट आप देखिए आगे आगे कितनी इंटरेस्टिंग है और हम कैसे कैसे स्ट्रगल करके घूम रहे हैं। और मेरा भाई वीडियो बना रहा है, और ये लीडर है, मेरे अंकल का बेटा है, ये यहीं रहता है
है गांव में और हमें ये गाइड कर रहा है। अगर ये नहीं होता तो हम इसमें बिल्कुल नहीं घुस पाते। और ये देखिए ऐसे ऐसे पैटर्न्स बने हुए हैं। मे बी इसमें पहले बहुत पानी रहा करता होगा, तभी ये जो पत्थर ये घिस चुके हैं और ऐसी शेप ले चुके हैं। कैमरे की लाइट से इतना अच्छा शायद रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है क्योंकि अंधेरा काफ़ी था वहाँ पर, पत्थर ही पत्थर थे। और आगे देखिए बिल्कुल अंधेरा था गाइस, और इसमें बैट भी निकले 2-3 चमगादड़ जो होते हैं इसमें ही थे, और डर भी लग रहा था हमें। ये देखो वायरिंग तो है यहाँ पर। तो आगे चलिए और देखिए क्या क्या आपको देखने को मिलता है। मुझे तो बहुत डर लग रहा था कि कोई स्नेक या कोई कीड़ा वगैरह ना आ जाए, स्पाइडर एंड ऑल, बट ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं था। बहुत ही नीट एंड क्लीन जैसा एनवायरनमेंट था अंदर यहाँ पर। और ये मेरा भाई देखो पूरा अच्छे मेहनत से रिकॉर्ड कर रहा है। मैं आगे आगे जा रही थी और ये दोनों मुझे पकड़ भी रहे थे कि दीदी आप स्लिप मत हो जाना कहीं। और देखो ये उतरने के लिए कितना ही डिफ़िकल्ट टास्क था मेरे लिए, बट मैंने भी हिम्मत नहीं मारी। एक तो सूट पहना हुआ था, इधर उधर ये फंस रहा था। और चलिए आगे आपको दिखाते हैं जो मेन, अभी हम पहुँचे नहीं हैं, नीचे आगे पानी है, शिवलिंग है, छोटा सा मंदिर है, वहाँ पर भी जाकर मैं आपको दिखाऊंगी आगे। यहाँ काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है और देखिए कितने सुंदर सुंदर पैटर्न्स अंदर बने हुए हैं। ये पहले से ही ऐसे बने हैं या किसी ने बना कर किए हैं, इसका कोई नॉलेज नहीं है, कोई आइडिया नहीं है किसी के पास। पर आप देखो ये कितना सुंदर है अंदर से, और मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा था कि आगे चलो क्या ही मिलेगा हमें आगे। ऐसे टॉर्च जला कर, ये फ्लैश लाइट जला कर हम एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे और आगे पहुंच रहे थे। ये देखिए किसने ये बनाया होगा, कैसे बना होगा या खुद बना होगा, आई डोंट नो, और शायद किसी के पास भी इसका आंसर नहीं है। बट मुझे देखने में ये बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था, और आप लोग भी देखो कि कैसे कैसे। हाँ एक बात और कि इस गुफा का जो साइज़ है, मतलब बीच बीच में तो आप खड़े हो सकते हो, लेकिन आपको झुक कर ही अंदर जाना होगा क्योंकि आप खड़े नहीं रह सकते हो इसमें। तो कई जगह तो हमें लेट कर भी जाना पड़ा, वो मैं आपको दिखाऊंगी आगे कि हम कैसे कैसे स्ट्रगल करके खुद को कहीं पुल करना पड़ रहा है, कहीं पुश करना पड़ रहा है। और यहाँ देखिए नीचे बिल्कुल अंधेरा लग रहा है और हमें नीचे उतरना है इसमें। तो मैंने अपने भाई को बोला कि पहले तो तू उतर, मैं तो नहीं उतर पाऊँगी, और फिर जहाँ से तू जाएगा वहीं मैं पैर रख के आगे जाऊँगी। तो ये हमें गाइड कर रहा है कि कहाँ से हमें जाना है। तो इस वाले नीचे वाले रास्ते से तो हम नहीं जा पाए, तो हमने रास्ता चेंज कर लिया और अब हम यहाँ से जा रहे हैं। और नेक्स्ट डे गाइस इतनी पेन थी बॉडी में, क्योंकि पता नहीं कैसे कैसे टेढ़े मेढ़े होकर हम इसमें घुस रहे थे, पर मज़ा तो बहुत आ रहा था। और मुझे क्यूरियोसिटी थी कि आगे क्या क्या देखने में मिलेगा। मैं गई तो हूँ इसमें, लेकिन मैं प्रॉपर मतलब थोड़े आधे तक ही गई थी, क्योंकि मेरे साथ पहले जो गाइड थे जो मुझे ले गए थे तो उन्हें भी इतना एक्सपीरियंस नहीं था, तो हमें डर लग रहा था, हम ज़्यादा आगे नहीं गए। लेकिन ये इसका नाम नीतीश है, तो ये हमें बहुत आगे तक ले गया जहाँ तक भी ये गया था। तो यहाँ हम ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं, जो कि फर्स्ट शिवलिंग है और इस गुफा में सबसे पहले देखने की जो चीज़ है, तो वहाँ हम पहुँच चुके हैं। और आगे जाकर ये बैठ गया है, मेरा वेट कर रहा है कि दीदी आप आओ और आगे जाओ। देखो यहाँ हम कैसे पत्थर के नीचे से जा रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल ये सर पर या पीठ पर आप बोल दो, बहुत कम स्पेस यहाँ पर जाने के लिए था। और जो भी ये गुफाएं आपको इधर उधर दिख रही है, ये मतलब इसमें बहुत सारे स्कोप है, आप चाहें तो जा सकते हैं कहीं भी। और प्लीज़ अगर आप कभी यहाँ आना चाहें तो किसी एक्सपीरियंस पर्सन के साथ ही आना, या फिर यहाँ के जो लोकल लोग हैं आप उन्हें साथ ले जा सकते हो अपने साथ। प्लीज़ अकेले मत आना यहाँ पर, क्योंकि आप गुम हो सकते हो, क्योंकि इसमें लाइट भी नहीं है अंदर और रिस्की है काफ़ी। और देखिए ये शिवलिंग हमें दिख रहे हैं थोड़े से, देखो ओम भी बना है इस पर। मैं आगे जाकर आपको अच्छे से दिखाऊँगी, क्योंकि यहाँ से मैं घुस नहीं पाई थी इसमें, ये बहुत ही छोटा स्पेस था। और देखिए तो फर्स्ट, अब मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या हिस्ट्री, तो मतलब इसकी स्टोरी है एक इस गुफा की, बट ये सब चीज़ें किसने बनाई हैं, कैसे यहाँ आई है, अभी तक इसका कोई आइडिया नहीं है किसी को भी। और यहाँ पे ज़्यादा रिसर्च भी नहीं हुई है इस पर, क्योंकि ये गुफा भी ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है इसके बारे में। कुछ एक लोग हैं, लोकल लोग हैं जो कि यहाँ पर श्रद्धा से आते हैं। और देखिए हम बिल्कुल एंड में आ चुके हैं, जहाँ की
जहाँ पर पानी है, बहुत सारा पानी है, मतलब छोटा सा काइंड ऑफ आप कह सकते हो कुंड है इसके अंदर। अभी मैं आगे आपको ले चलती हूँ और दिखाती हूँ, चलिए। तो ये आप देख सकते हैं शिवलिंग के पास हम फ्रंट में पहुंच चुके हैं और इतने प्यारे से शिवलिंग यहाँ पर है। इसमें बहुत सारी चीज़ें, ये देखिए छोटे छोटे शिवलिंग भी बने हुए हैं और कैसे कैसे इसमें डिज़ाइंस अंदर से बने हुए हैं। आई एम वेरी वेरी सरप्राइज्ड कि ये कैसे बने हैं और मुझे सच में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है इसके बारे में और जानने की। तो मुझे कुछ नॉलेज मिलेगी, मैं पढ़ूँगी अगर कहीं तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी इसके बारे में। और देखिए कितनी सुंदर लग रही है ये गुफा, ध्यान से देखिए। तो यहाँ अब हम चल पड़े हैं नेक्स्ट, क्या बोल सकते हो आप, नेक्स्ट मंदिर है या नेक्स्ट जो इसमें अंदर है। यहाँ पर प्रॉपर पूजा होती है। शिवरात्रि के दिन यहाँ पर बहुत लोग आते हैं, तो अगर आप कभी आना चाहें तो आप शिवरात्रि के दिन आना, क्योंकि तब बहुत सारे लोग आते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, वो आपको अच्छे से बताते हैं। तो सिर्फ मैक्सिमम जो लोग हैं वो यहीं तक आते हैं। यहाँ पर ये कुंड है अंदर पानी का, देखो। और मैंने शिवलिंग पे पानी भी चढ़ा दिया था यही हाथ में लेकर, मेरे पास क्योंकि कुछ और सोर्स था ही नहीं जिसके थ्रू मैं पानी चढ़ा सकूँ, तो मैं यूं ही बस हाथ से ले लेकर ऐसे ही शिवलिंग पर पानी चढ़ा रही थी। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पर, और बहुत स्लिपरी था और मतलब पैर टिकाने के लिए कोई जगह नहीं थी, मैं हर कहीं पैर रख रही थी। और जो मैंने स्नेक की बात की थी, आपको बताया था कि वो स्नेक है, वो ये देखिए नीचे आपको ये पैटर्न में दिख रहा है, नीचे ये कुछ बना हुआ है पैटर्न सा ही शेप है एक। तो यहाँ पर लोकल लोग हैं जो वो कहते हैं कि ये एक स्नेक था जिसने कि ऋषि जी की तपस्या को भंग किया था, तो उसे एक कर्स मिल गया था जिस वजह से ये पत्थर का स्नेक बन चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, लग तो रहा है स्नेक की शेप का ही है, तो अब ये सच है या झूठ है ये तो मुझे नहीं पता, बट लग तो रहा है। और अब हम इससे आगे जाएंगे। ये छोटा सा जो आपको मंदिर दिख रहा है, मैं पहले बस यहीं तक ही आई थी, इतना ही, बट इससे ज़्यादा अब हम एक्सप्लोर करेंगे इस गुफा को। और आगे देखिए कि यहाँ पर ना वो है जो ढोल नगाड़े होते हैं उनकी शेप बनी हुई है, और मोर जो पिकॉक होती है उसकी शेप बनी है, और केले का पेड़ है, यहाँ पत्थर का केले का पेड़ बना हुआ है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और ये देखिए जो गुफाएं यहाँ पर इतनी सारी दिख रही है आपको, ये गुम होने वाली गुफाएं हैं जिसका कोई हमें पता नहीं है अभी। तो ये सब जो रिकॉर्डिंग चल रही है ये मेरे भाई ने मेरे लिए रिकॉर्ड किया है, क्योंकि मेरा पूरा फोकस तो सिर्फ चलने पर ही था। या तो मैं अगर रिकॉर्ड करने पे फोकस करती तो मैं गिर भी सकती थी, क्योंकि थोड़ा रिस्की था ये काम अंदर। और देखिए यहाँ पर ये पता नहीं क्या क्या ये पानी निकल रहा है इसमें, या मे बी कुछ और लिक्विड भी हो सकता है, जिसकी वजह से ये ऐसे मतलब पत्थर ने शेप ले लिया और इतने ऐसे ये दिख रहे। तो यहाँ पर चढ़ना इजी नहीं था, बहुत हेल्प की ज़रूरत पड़ रही थी मुझे बीच बीच में। और ये जो मेरे सूट में आगे स्टोन जैसे लगे हुए हैं ना, ये झालर टाइप, ये बहुत फंस रहे थे पत्थरों में, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्टी क्रिएट कर रहे थे मेरे लिए। तो आज का व्लॉग इतना ही है, बाकी पार्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, जो मैं मोर, ढोल नगाड़े और केले के पेड़ की बात कर रही हूँ, जो कि एक पत्थर का बना हुआ है। वो पार्ट मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वेट करें मेरे नेक्स्ट व्लॉग के लिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।